दोस्तों आप लोग जानते होंगे D23 इवेंट अभी ओवर हुआ है एंड उसी के साथ हमको मार्वल के ऑलरेडी अनाउंस फेस 5 के प्रोजेक्ट्स पर कुछ एक्साइटिंग न्यू अपडेट्स हमको देखने को मिले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नमन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। लेट्स बिगिन। तो यार शुरू करते हैं वकांडा फॉरएवर से। रायन कुगलर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वकांडा फॉरएवर से एक न्यू ग्लिफ फैंस को शोकेस करी है इवेंट के दौरान, जहां पर क्वीन रेमोंडा यूएन में स्पीच देती हैं कि अदर कंट्रीज वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा रही हैं एंड ये इंसिडेंट्स और इंक्रीज हो गए किंग टचाला की डेथ के बाद। साथ ही एक्सक्लूसिव क्लिप में नेमोर द सबमरीनर एंड एम्बाकू के बीच में एक फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिला, जिसकी झलक हमने ट्रेलर में भी देखी थी। इसके बाद सीक्रेट इन्वेजन को लेकर अपडेट है। जैसा आप लोग जानते होंगे मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन का ऑफिशियल ट्रेलर D23 इवेंट के दौरान लॉन्च किया है एंड सीक्रेट इन्वेजन फेज 5 की पहली डिज्नी प्लस सीरीज होगी, जिसमें हमको सैमुअल एल जैक्सन एज निक फ्यूरी, डॉन चीडल्स एज रोडी, कोबी स्मोल्डर्स एज मारिया हिल, मार्टिन फ्रीमैन एज एवरेट रॉस, बेन मेंडलसन एज टालोस, साथ ही एमिलिया क्लार्क इस डिज्नी प्लस सीरीज से अपना MCU का पहला डेब्यू करेंगी। हालांकि उनका सीरीज में रोल क्या होगा उस पर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर एक स्क्रल है एंड वो अभी के लिए ह्यूमन डिस्गाइज में है। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि वो प्रो ह्यूमन है या प्रो स्क्रल, ये तो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। एंड डॉन चीडल्स एज रोडी का सीरीज में देखना ये कंफर्म करता है कि सीक्रेट इन्वेजन आर्मर वॉर्स के बेसिक प्लॉट को सेटअप करेगी। इसके बाद अपडेट आयरन हार्ट से है। D23 इवेंट के दौरान केविन फाइगी ने आयरन हार्ट सीरीज का न्यू लोगो रिवील किया। साथ ही ये भी कंफर्म किया कि एंथनी रेमोस हमको इस सीरीज के अंदर द हुड के कैरेक्टर में देखेंगे एंड इस शो का जॉनरा टैग वर्सेस मैजिक हम फैंस को देखने को मिलेगा। इसके बाद अपडेट लोकी सीजन 2 को लेकर है। केविन फाइगी ने इवेंट के दौरान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के एक्टर की ह्यू क्वान को लोकी सीजन 2 के लिए अनाउंस किया है। हालांकि सीरीज में इनका रोल क्या होगा अभी इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। साथ ही केविन फाइगी ने लोकी सीजन 2 से एक एक्सक्लूसिव क्लिप फैंस को शोकेस की, जिसमें लोकी बीच बीच में ग्लिच हो रहा है एंड उसके आसपास की वॉल्स कवर्ड है कैंग की डेकोरेशन से। एंड ऑनेस्टली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोकी सीजन 2 में हमको कैंग का कौन सा वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा आफ्टर ही हू रिमेन्स। इसके बाद अपडेट एको की डिज्नी प्लस सीरीज को लेकर है। एको के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली इस कैरेक्टर के पास कॉमिक बुक में टास्क मास्टर की तरह ही फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जिसका मतलब ये है कि एको किसी के भी फाइटिंग मूव्स को कॉपी करके यूज कर सकती है। एंड एको को लास्ट हमने होकाई सीरीज में देखा था, बट वहां पर एको की फोटोग्राफिक मेमोरीज वाली पावर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया एंड हो सकता है कि ये पावर्स हमको इस सीरीज के अंदर एक्सप्लोर करने को मिले। एंड केविन फाइगी ने विंसेंट डोनोफ्रियो किंग पिन एंड चार्ली कॉक्स डेयरडेविल को अनाउंस किया है कि ये दोनों कैरेक्टर हमको सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही केविन फाइगी ने D23 इवेंट के दौरान फैंस को सीरीज से एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी शोकेस की, जिसमें हमको विंसेंट डिनोफ्रियो के किंग पिन एक आई पैच पहना हुआ होता है। बिकॉज अगर आप लोगों को ध्यान हो तो होकाई के लास्ट एपिसोड में जब एको ये फिगर आउट कर लेती है कि उसके फादर की डेथ किंग पिन की वजह से हुई थी, तो इसी के चलते वो किंग पिन को शूट कर देती है। एंड ऐसा ही कुछ हमको कॉमिक्स में देखने को मिलता है, बट कॉमिक्स में किंग पिन के दोनों आंखों पर आई पैच होता है। एंड फैंस ने क्लिप में एको के ग्लोइंग हैंड्स को भी स्पॉट किया। एंड ऐसा ही कुछ हमको कॉमिक्स में भी देखने को मिलता है जब एको को फीनिक्स फोर्स की पावर मिलती है। एंड हाँ, मैं एक्समैन वाली फीनिक्स फोर्स की ही बात कर रहा हूँ, बट इसके होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है बिकॉज मार्वल ने एक्समैन को लेकर हिंट देने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो मार्वल डायरेक्टली तो फीनिक्स फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा एंड इसलिए हो सकता है कि हमको एको की ग्लोइंग हैंड्स का ओरिजिन थोड़ा चेंज देखने को मिले एंड बाकी तो ट्रेलर के आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अपडेट कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी से है। केविन फाइगी ने D23 इवेंट के दौरान कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी का एक न्यू लोगो रिवील किया है। साथ ही टिम ब्लेक नेल्सन MCU में 14 ईयर्स के बाद द लीडर के रोल में दिखेंगे, जिसका छोटा सा अपीयरेंस हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था एंड द लीडर ही इस मूवी का मेन विलन है। एंड एक और न्यू कॉमिक बुक कैरेक्टर सबरा को इस मूवी के लिए अनाउंस किया गया है एंड इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है ज्यूइश एक्टर शीरा हास। बेसिकली सबरा एक इजरायली सुपर हीरो होती है, साथ ही वो एक म्यूटेंट भी होती है। तो होपफुली मार्वल इस मूवी से पहले कुछ म्यूटेंट्स को लेकर अनाउंस कर दे, अदरवाइज हमको इस कैरेक्टर का भी ओरिजिन मिस मार्वल की तरह चेंज देखने को मिलेगा। एंड में एक बात और कहना चाहूंगा कि मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना एक्सपेंड कर चुका है जहां पर मार्वल उन कैरेक्टर्स को भी रीइंट्रोड्यूस करवा रहा है जिनके बारे में हम फैंस ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में द रेड स्कल, रिसेंटली शी हल्क में अबॉमिनेशन एंड अब कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सैमुअल एस्टन एके लीडर। इसके बाद अपडेट थंडरबोल्ट्स मूवी को लेकर है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमको फेज 5 के अंदर कोई एवेंजर्स की मूवी देखने को नहीं मिलेगी एंड इसकी कमी थंडरबोल्ट्स मूवी पूरा करेगी। इसी के चलते केविन फाइगी ने D23 इवेंट के दौरान थंडरबोल्ट्स की ऑफिशियल कास्ट को रिवील किया, जिसमें हमको फ्लोरेंस पग एज येलेना बेलोवा, डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन, हैना जॉन केमन एज गोस्ट, जूलिया लुइस ड्रेफस एज वैलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन, सेबेस्टियन स्टैन एज विंटर सोल्जर, वेट रसल एज US एजेंट, ओल्गा कुरलेंको एज टास्क मास्टर। तो हाँ यार, ये वाली थंडरबोल्ट्स की टीम कॉमिक बुक से काफी डिफरेंट है। इसके बाद अपडेट द मार्वल्स मूवी से है। ऑलरेडी द मार्वल्स मूवी की कास्ट अनाउंस्ड है, जिसमें हमको ब्री लार्सन एज कैरल डेनवर्स, टियोना पेरेस एज मोनिका रेम्ब्यू एंड इमान विलानी एज कमाला खान, इन तीनों का ट्रायो हमको मूवी में देखने को मिलेगा। एंड केविन फाइगी ने D23 इवेंट के दौरान मूवी से एक एक्सक्लूसिव क्लिप फैंस को शोकेस की है, जिसमें ये बात रिवील हुई है कि कैरल डेनवर्स, मोनिका रेम्ब्यू एंड कमाला खान की पावर्स आपस में जुड़ी हुई हैं एंड सम काइंड ऑफ बॉन्ड शेयर करती हैं। बिकॉज इन तीनों की पावर लाइट बेस्ड एंड कॉस्मिक एनर्जी बेस्ड है, इसीलिए मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में कमाला खान एंड कैरल डेनवर्स की पोजीशन आपस में स्वैप हो जाती है। एंड बाकी और
क्लैरिटी हमको ट्रेलर के आने के बाद ही पता चलेगी। इसके बाद अपडेट एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से है। ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे कैंग द कॉन्करर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का मेन विलन है एंड केविन फाइगी ने D23 इवेंट के दौरान मूवी से एक एक्सक्लूसिव क्लिप फैंस को शोकेस की है, जिसमें फैंस ने स्कॉट लैंग, केसी लैंग एंड जेनेट वैन डाइन को स्पॉट किया, जो समाओ एक मशीन के थ्रू क्वांटम रेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर कैंग स्कॉट लैंग से बोलता है यू आर एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर। तो हाँ यार, हम इससे समझ सकते हैं कैंग ने किसी ना किसी रियलिटी में तो एवेंजर्स को मारा ही होगा, बिकॉज कॉमिक्स में भी कैंग ऐसा कर चुका है। इसके बाद अपडेट डेयरडेविल बॉर्न अगेन डिज्नी प्लस सीरीज से है। केविन फाइगी ने सीरीज को लेकर ज्यादा कुछ अनाउंस तो नहीं किया, बस इतना ऑफिशियली कंफर्म किया है कि विंसेंट डोनोफ्रियो किंगपिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन डिज्नी प्लस सीरीज के मेन विलन होंगे एंड साथ ही सीरीज का एक न्यू लोगो भी रिवील किया है। इसके बाद इस इवेंट का लास्ट अपडेट फैंटास्टिक फोर मूवी से है। केविन फाइगी ने डेयरडेविल की डिज्नी प्लस सीरीज की तरह ही इस मूवी से भी ज्यादा कुछ अनाउंस नहीं किया, बस इतना ऑफिशियली कंफर्म किया है कि मैट शैकमैन मार्वल की आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी डायरेक्ट करेंगे। तो यार ये थे D23 के मार्वल से रिलेटेड अपडेट्स। आई होप सो आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबाना। #BeUpdated।